ब्रेकिंग न्यूज। जनता दरबार में अंचलाधिकारी द्वारा डिग्री मिलने के बाद भी दर दर भटक रहा युवक। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत मांगूरहा गांव के 11 डिसमिल जमीन हबीब मियां के नाम से है, जो सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया है, जिसका दस्तावेज, ऑनलाइन करेंट रशीद और पर्चा सब देखकर जनता दरबार में सीओ द्वारा डिग्री दे दिया गया है। लेकिन कुछ दबंग लोग जो उस जमीन को अपने दबदबा से हथियाना चाहते हैं। जमीन के डिग्री मिल गई, सीओ साहब जनता दरबार में कर डिग्री दिले, लेकिन फिर भी तार घर नहीं बनत, दर दर भटकत रह। का समस्या बाटे? जी, बात सही है। देखिए, हमारा ये 11 डिसमिल एक प्लॉट है हबीब मियाँ के नाम से, जो सरकार द्वारा बंदोबस्त की गई है। और एक मेरे दादाजी हैं रफ़ीक मियाँ, उनके नाम से 524 खेसरा में 5 डिसमिल बंदोबस्त की गई है, जिसका ऑनलाइन ये करेंट रसीद भी देख सकते हैं। और ये दस्तावेज और पर्चा के आधार पे हम लोग ज़मीन पे हैं। लेकिन रंगदारी पूर्वक कहा जाए, मैंने ये ज़मीन को प्लांटिंग करते देखा, तो इस पे मैंने रोक लगाया। जो मेरा आगे ज़मीन है, पीछे आपका ज़मीन है, आप बेचिए पीछे, आगे मेरा क्यों रोक रहे हैं? तो जनता दरबार में हमने इसके आवेदन दिया गौनाहा थाना में। तो सीओ सर के द्वारा ये जनता दरबार के में फरियाया गया जे 11 डिसमिल तुम अपना ज़मीन पे नाद खुट्टा रखो, उस पर घर बनाओ, लेकिन 5 डिसमिल में जो है तुम इसको रास्ता दे देना। तो मैंने 5 डिसमिल में बगल में रास्ता 8 फीट का दिया है, वो ही खुद प्लांटिंग की है, जिस पे लोग घर भी बनाए हैं। लेकिन मुझे 50 तरह के मुकदमा दर्ज फर्जी कराने के और मुझे जान से मरवा देने के। कौन आपको जान से मरवाना चाह रहा है? ये मोहम्मद हारून है और उनके लड़का अफसार आलम। कहाँ के हैं? सिकटा के हैं, झुमका के, जो काफ़ी दबंग आदमी है। इसमें तो इस पे हम लोग नाद खुटा अपना कार बाजार कर रहे थे, तभी हमको आके वो धमकी दे रहे थे। तो हमने आवेदन दिया गौनाहा थाना प्रभारी साहब को, तो उन्होंने जनता दरबार में इसका निराकरण कराया। जबकि वहाँ स्पष्ट कर दिया गया कि 11 डिसमिल पर्चा के आधार पे वो ज़मीन का अंश भूभाग पर ये लोग अस्थिर है, वहाँ उन लोग का जायज़ ज़मीन है। और 5 डिसमिल में रफ़ीक मियाँ में वो लोग रास्ता के लिए बोले सीओ साहब, तो हमने रास्ता के लिए वहाँ दे दिए। इस पर हम मतलब सहमत हो गए लोग, जे हम लोग को गांव घर में ही रहना है, हम लोग इस पर सहमत हैं। लेकिन फिर भी हमें 50 तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है। अंचल प्रशासन से आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अंचल प्रशासन साहब से हम यही कहना चाहेंगे, जे मेरे जो पूर्वज के द्वारा, मेरे बड़े आबा के द्वारा, हबीब मियाँ के द्वारा और दादाजी के द्वारा जो बंदोबस्त की गई है सरकार द्वारा बंदोबस्त ज़मीन, वो मुझे कब्जा से मुक्त कराया जाए। उन्होंने जनता दरबार में बोला था जो मैंने 524 की कोई भी खेसरा प्रतिवादी वो नहीं बेचा है, लेकिन इसका जो साक्ष्य देख सकते हैं, वो डीड नंबर मैंने निकलवाया है, जो वो बेचा हुआ है 524 में हसन तारा खातून को 2 डिसमिल और नाजमा खातून को 0.228 डिसमिल, जबकि उसके नाम पर ना दाखिल खारिज है ना जमाबंदी है। और यहाँ सीओ साहब यहाँ स्पष्ट लिखे हैं जे ये जमाबंदी प्रतिवादी द्वारा जो भी दस्तावेज दिखाया गया, ना वो स्वीकार्य है और ना ही उसका जमाबंदी संधारित है। जबकि 524 के 5 डिसमिल का हूँ, उसके पास प्रूफ था, लेकिन 11 डिसमिल में उसका कोई दावा नहीं था। फिर भी 11 डिसमिल में जब हम लोग अपने पर्चा के आधार पे जब घर बना रहे हैं, तो हमें 50 तरह से ये रोकने की और जमाबंदी रद्द कराने की भी धमकी दी जा रही है। जो प्रशासन से हम यही कहेंगे, जो मेरा जो पूर्वज के द्वारा जमाबंदी की गई है और हम लोग भूमिहीन लोगों को दी गई है, तो वह हमें इसमें सहयोग करें। आपका नाम? मेरा नाम असलम आलम होगा और मेरा घर यहाँ मंगूरहा।